हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? बतलाइए। ये कई को वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चन बतलाए थे, किस धातु की समन्वय संख्या है जो कि 8 होती है, और ये क्वेश्चन पूछा गया। ये पोटेशियम का होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि के यानी पोटेशियम। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रैग समीकरण क्या होता है? मतलब ब्रैग समीकरण बराबर क्या होता है? इसके बराबर होता है आपका एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ये कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ये आपका ब्रैग समीकरण है, ठीक है ना। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या है, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक एकक सेल में, जो बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल होता है एकक सेल में, उसमें आपको लैटिस बिंदुओं की संख्या बतलाना है। उसमें लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, बॉडी सेंट्रल में आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलिए, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता आपको इसका बतलाना है। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन कैपेसिटी इसका क्या है, वही आपको बतलाना है। तो याद रखिएगा, इसका आपका कैपेसिटी, आपका संकुलन कैपेसिटी आपका यानी कि संकुलन क्षमता आपका 52% हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? यानी शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? याद रखिएगा, ये घट जाता है। शॉटकी दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होता है वो आपका घट जाता है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, आपका फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष ये होते हैं। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष ये होते हैं, ये आपका क्या होते हैं? क्रिस्टलीय दोष होते हैं। फ्रैंकल दोष तथा शॉटकी दोष ये क्या है? ये आपका क्रिस्टलीय दो यानी क्रिस्टलीय आपका दोष है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? देखिए, फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष हैं, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है। अब जो आपका बॉडी क्यूबिक के एकक सेल जो है ना, उसमें उसका संकुलन क्षमता क्या है, इसका आप बतलाना है। तो याद रखिएगा, इसका संकुलन क्षमता आपका 68% होता है, 68%। एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता सभी को याद रखना है। एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता आपको बतलाना है। याद रखिएगा, इसका 74% होता है एफसीसी संकुलन क्षमता, एफसीसी एकक सेल का। अगला देखिए, फलक केंद्रित घनकीय जालक में एक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहविभाजित होती है? कि सहविभाजित होती है आपका, ये 8 कोशिकाओं, 8 कोशिकाओं के साथ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए, और देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या है आपका क्रिस्टल, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक हैं जो कि संभव है? क्रिस्टल जालक संभव है तो ये आपका 14 प्रकार के संभव है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, C6H6 ये आपका जो बेंजीन है ना, C6H6 बेंजीन, ये कैसा पदार्थ, ये बेंजीन का अणुसूत्र है, यानी यह कैसा पदार्थ है? याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए देखिए, एफसीसी अब आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या, एफसीसी एकल जालक में कितने परमाणु होते हैं? देखिए, एफसीसी में अभी आपसे पूछा जा रहा है, एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो याद रखिएगा, एफसीसी में आपका कितना होता है? आपका एफसीसी में 4 होता है। और आपको इससे पहले आपको बतलाए थे, बॉडी यानी बीसीसी क्यूबिक एकक सेल में आपका कितना होता है? 2 होता है, और एफसीसी में आपका 4 होता है। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो CsCl क्रिस्टल की, और जो ये क्रिस्टल है ना, इसकी संरचना कैसी होती है? किस एससीसी की तरह, या फिर एफसीसी की तरह, या फिर बीसीसी की तरह? तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, यह जो आपका बीसीसी की तरह होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों, क्या है? निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? क्या कर रहा है, निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टलों में आप किसमें धनायन तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी देखेंगे? बतलाइए इसमें से। तो याद रखिएगा, इसी जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, CSI, इसी में देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। देखिए, पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त
करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसमें कितना होता है। तो याद रखिएगा इसमें आपका भैया आपका 3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए Na2O में सोडियम की उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सेम इसी तरह से, 4 होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, क्या है, अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में उपसहसंयोजन संख्या होती है। अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में उपसहसंयोजन संख्या आपको बतलाना है, इसमें 8 होती है, ठीक है ना। एक्स तथा वाई तत्वों से निर्मित, एक्स तथा वाई तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित, क्रिस्टलित क्या है, क्रिस्टलित, क्रिस्टलित होता है, क्रिस्टलित होता है। और उसके बाद देखिए क्रिस्टलित होता है, इसके बाद देखिए और क्वेश्चन इसमें बड़ा है, और जिसमें आपका एक्स जो परमाणु होता है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु जो होता है ना, वो जो शुरू में एक्स वाई थे, जो एक्स जो परमाणु आपका घन के कोना पर और वाई परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित होता है। तो इसमें यौगिक का सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या होगा इसका, तो ये इसका आपका XY3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला है आपका डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन जो परमाणु रहता है वो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इनकी संख्या आपको बतलाना है। देखिए इसकी जो संख्या है ना आपका 4 होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे। जो हम आपके लिए सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो अभी तक पूछा गया है, और इस सारे जो चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट रहता है सभी क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ताकि अगर नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो टकराएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। आपको ज्ञात होगा, अगर आपको एग्जाम देंगे हैं तो उसमें आपको जरूर अनुभव होगा, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन देते हैं एक झलक आप लोग जरूर देख लिया कीजिए, और लास्ट में तो आपको जो इम्पोर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देंगे ही, ठीक है। फिलहाल अभी आप सभी प्रश्न जितना भी बतलाते जाते हैं एक झलक जरूर देखा कीजिए। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या है। इसमें आपको बतला दिए सिलिकॉन जो SI होता है ना, ये SI आपका यही होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है, कौन विद्युतीय गुण को दर्शाता है आपका, ये आपका क्या होता है, क्रोमियम डाइऑक्साइड आपको बतला दी है। ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा CrO2। देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है, अथवा पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो दोनों का जवाब वही हो जाएगा आपका क्वार्टेज ग्लास यानी कि SiO2, ऑप्शन नंबर बी। इस सारे प्रश्न को एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है, एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर 2 के स्पीड में कर लीजिए, 2x के स्पीड में देख लीजिए, ताकि आपको याद हो, ठीक है। जब आपको मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक जितना भी बिहार बोर्ड जारी करता है सभी क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो आपको लगने लगा कि ये सभी क्वेश्चन हमको आता है। इस तरह से आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का, और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप सभी वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बतलाइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।